अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सोच देख रहे हैं। यमन और यमनी हौसियों ने अमेरिका और इसराइल जैसी बड़ी सुपर पावर्स के कानों से धुआं निकाल दिया और कह दिया कि ये रेड सी पड़ा हुआ है, ये बाबुल मंदब है, यहां से कोई आपका जहाज गुजर के दिखाए बगैर हमें इत्तला दिए तो हम देख लेंगे। बदमाशी दिखाई इसराइल ने और अमेरिका ने, और फिर उसका जो नतीजा हुआ वो फिर आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जनूबी गजा की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे, क्योंकि शुमाली गजा तो बिल्कुल साफ कर दिया गया है, वहां कोई इंसान कोई बिल्डिंग नहीं बची। लेकिन अब जनूबी गजा की तरफ ये तबाही स्टार्ट की गई है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने इसराइल को तनबीह की थी कि सिविलियंस की जो हलाकतें हो रही हैं, जो शहादतें वहां गजा के अंदर हो रही हैं, उनको रोका जाए। और तनबीह किए भी चंद घंटे हुए थे। इसराइल ने क्या किया, इसराइली फौजों ने जनाब पूरी गजा पट्टी, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक जितना भी गजा पट्टी का एरिया था, वहां शदीद बमबारी की। उन्होंने कहा ठीक है, आप मना करते हैं, बदमाशी दिखाई नाजायज बच्चे ने अमेरिका के। और जनूबी गजा, शुमाली गजा कोई घर नहीं छोड़ा। और तकरीबन जो गुज़िश्ता रात जो बमबारी की गई पूरी पट्टी पर, उसमें तकरीबन 400 से 500 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसमें ज्यादा तादाद बच्चों और औरतों की थी, क्योंकि जो रहायशी इमारतें थी वहां बमबारी की गई, वहां के हम्मात या कुछ नहीं था। इस सूरत हाल के अंदर आपको जनाब बताऊं कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 29,000 बम बरसाए गए, जिसमें से 45% अनगाइडेड बॉम्ब्स थे, यानी कि अंधे मिसाइल से, जहां गिर जाए कोई मसला नहीं है। गाइडेड मिसाइल्स या गाइडेड बॉम्ब्स नहीं थी, यानी कि जो निशाना बांध के बम बरसाए जाते हैं वो नहीं थे। जहां गिरते गिरे जानवर मरते हैं, बच्चे मरते हैं, औरतें शहीद होती हैं, कोई कुछ होता है परवाह नहीं है। अब बताऊं जनाब यमन ने क्या किया है। यमन में जनाब 3 समुद्री जहाज थे, उनको गाइडेड मिसाइल्स और फिर बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। मसला क्या हुआ था, यमन की फौजियों ने और यमनी हौसियों ने कहा था कि आप ऐसा करें कि बाबुल मंदब, जहां से इसराइल और सऊदी अरब को जो तजारत होती है उसकी 95% वहां से जहाज गुजरते हैं। और उस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा था कि यहाँ से जो जहाज गुजरेंगे वो में हमारे जो रेडियो इंटरसेप्शन है, जो हमारे पैगामात है, उनका जवाब देकर जाएंगे। यहाँ से उन्होंने कहा था रेडियो सिग्नल्स को वो इग्नोर नहीं करेंगे, और जो इग्नोर करेगा रेडियो सिग्नल्स को उसको फिर हम देख लेंगे। और यही हुआ। उन्होंने समझा तो धमकियां लगा रहे हैं यमनी हौसी, इनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या कर लेंगे हमारा, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लिहाजा 3 बड़े जहाज थे, एक स्विट्जरलैंड का था, एक बल्गारिया का था और एक और जहाज था। उन्होंने प्रॉपरली इग्नोर किया, बुरी तरह इग्नोर किया जनाब। क्या कहते हैं, यमनी हौसियों की जानिब से जो रेडियो सिग्नल्स थे उनको। इस सूरत हाल में जनाब फिर उन्होंने एक एक पकड़ के जहाज को निशाना बनाया, बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसाए। आपको एक एक जहाज भी दिखा रहा हूं, और खबरों के साथ साथ मैं आपको जो न्यूज़ के स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी दिखा रहा हूं। वीडियोस नहीं दिखा सकता, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पहले मैंने दिखाई थी और फिर एक लंबा ब्रेक लगा है, और चंद काफ़ी दिनों के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ अपडेट्स लेकर। तो मजबूरी है, मैं आपको वीडियोस प्रॉपर्ली नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं खबरें दिखा रहा हूँ फैक्ट्स के साथ कि जनाब चल क्या रहा है। इस सूरत हाल के अंदर जनाब 1 नहीं 2 नहीं 3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया है और धुएं उठ रहे हैं उन जहाज़ों से। और फिर उसके बाद ये जहाज़ बाबुल मंदब से गुजर रहे थे। ये बाबुल मंदब एक स्ट्रेट है, एक छोटी सी पट्टी है, कह लें कि पानी का एक गुजरगाह है छोटी सी, जहां से इसराइल और ये पूरे मिडिल ईस्ट या फिर सऊदी अरब की 95% जो सी रूट है वो गुजरता है यहाँ से। और इस सूरत हाल के अंदर वहां इन जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। और अब अंदाजा कर लीजिए कि दुनिया की 5वीं बड़ी शिपिंग कंपनी है मार्शक, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी, उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए पूरे रेड सी के अंदर। उन्होंने क्या कि हमारा यहां से कोई जहाज नहीं गुजरेगा। असली मसला ये है कि इसराइल के जो बिजनेसमैन है वो अब अपने जहाज, अपने जो उनके नेम से रजिस्टर्ड है वो नहीं गुजार रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस उनके पास है, यमनी हौसियों के पास, कि ये जहाज किसका है क्या है। लिहाजा वो हायर कर रहे हैं शिपिंग कंपनीज को। वैसे भी ये जितने बड़े कंट्रीज होते हैं जो अपना सी रूट्स में इस्तेमाल करते हैं, जहाज़ों को हायर करते हैं कंपनीज को। अब ये दुनिया की 5वीं बड़ी कंपनी है, उसने हाथ खड़े कर लिए हैं, क्योंकि उसके कई जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है, निशाना बनाया गया। उसने कहा भाई हम रेड सी से नहीं गुजरेंगे, हम बाबुल मंदब से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि यमनी जो हौसी हैं वो अटैक्स करते हैं, थ्रेट्स हैं उनके, और थ्रेट्स नहीं, वो बाकायदा अटैक्स हमले कर रहे हैं, वो हमले कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। तो अब इस सूरत हाल में बाबुल मंदब से इसराइल की 99% तजारत होती है, वहां से जहाज गुजरते हैं जनाब वहां से। और इस सूरत हाल में वो जब तजारत नहीं होगी, प्रेशर पड़ेगा,
और वो कहा जा रहा है कि ट्वीट आपको दिखा रहा हूं मैं, दिस मेजर इज गोइंग टू इफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी एंड मेक पीपल मोर अवेयर अबाउट द पैलेस्टीनियन कॉज। इसका मकसद यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जब ग्लोबल इकोनॉमी हिलेगी, एक बाबुल मंदब एक स्टेट है, एक सी रूट को बंद कर दिया जाएगा, एक पांचवी दुनिया की बड़ी जो कंपनी है वो अपने शिप्स नहीं प्रोवाइड करेगी जो सी रूट्स पर तजारत के लिए, तो प्रेशर बनेगा और पूरी दुनिया को पैलेस्टीनियन कॉज का पता चलेगा, जनाब फलस्तीन में हो क्या रहा है, ये क्यों, वजह क्या है इसके पीछे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और अब यही नहीं बल्कि मिस्र की जो हदूद हैं, जो बाउंड्रीज हैं, जो बॉर्डर है, वहां इसराइल ने कहा कि हम अपनी फौज तैनात करेंगे, वहां मिस्री फौज नहीं होगी, क्योंकि हमें खदशा है कि हमास के लोग जहां से भाग भाग कर जनाब मिस्र के इलाके में जा रहे हैं, वहां उनकी जो बॉर्डर फोर्सेज हैं वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। लिहाजा अब हमें मिस्री बॉर्डर फोर्सेज नहीं, अब हम अपनी फोर्सेज तैनात करेंगे। ये तो जनाब किसी भी मुल्क की ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी के खिलाफ साफ साफ सीधा हमला है कि आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कहे कि हमने आपकी बॉर्डर पे अपनी आर्मी तैनात करनी, तो क्या पाकिस्तान मानेगा? इसी तरह मिस्र भी नहीं मानेगा। लेकिन जो इजिप्ट है वो कोई बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री नहीं है कि वो अगर एक पूरा ग्रुप मिलकर, वेस्टर्न अलाइज, अमेरिका, यूएई और यूके, इसराइल, ये तमाम अलाइज मिलकर प्रेशराइज करते हैं इजिप्शियन फोर्सेस को या फिर इजिप्शियन हुकूमत को, तो उनको ये बात मानना पड़ेगी। और मैं आपसे कहा था कि एक बात पहले कि ये चीज़ें हैं, वो गेम प्लान मैंने बहुत अरसा पहले, चंद माह पहले आपसे शेयर किया था कि ये कहानी जाने किस तरफ है। अब गजा के अंदर तो ठीक है पिटाई पड़ रही है उनको, अब यमनी हौसी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन गजा, जनूबी गजा, शुमाली गजा के अंदर जो काम उन्होंने करना था वो कर लिया है। जो उनकी फोर्सेज जो इसराइल के पूरी तरह एंटर हैं, वो अपने काम कर रही हैं, कब्जा कर लिया गया है, झंडे लहरा दिए गए हैं, और अब ये बढ़ेंगी मिस्र की जानिब और फिर जॉर्डन और चीज़ें फैलती चली जाएंगी। अब देखें आगे क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह के बाद।